गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रत्नाकर राणा। आज हम लेकर आए हैं बीकॉम पार्ट 3 का बीएस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथ्स। ठीक है, इसमें का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर एग्जाम में, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम इसके बारे में पहले जानें ये चैप्टर आखिर है क्या, और कौन सा ऐसा चैप्टर जो हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम इसके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम बेसिक चीज़ के बारे में जान लें। यहाँ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका हिंदी होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब है कि इसमें हम लोग अपने जो हम लोग सिलेबस के अनुसार है, इसमें मुख्य रूप से हम मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक पहला पोर्शन होता है उसको कहते हैं मीन, जिसका हिंदी होता है माध्य। दूसरा होता है मीडियन, जिसका हिंदी होता है माध्यिका। और जो तीसरा हम लोग का होता है वो मोड होता है, जिसे हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। सिंबल के फॉर्म में देखा जाए तो मीन को हम लोग x के पावर बार, ठीक है, बार के तौर पर हम उसको डिनोट करते हैं। और मीडियन को क्या है, हम कैपिटल M के माध्यम से डिनोट करते हैं। एंड मोड को जो है हम कैपिटल Z के माध्यम से डिनोट करते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज जान लें। श्रेणी के बारे में जान जाते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करें। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन अगर टेबुलर फॉर्म में आता है या विदाउट टेबुलर फॉर्म में आता है, तो अगर हमको सीरीज की जानकारी नहीं रहेगी तब उसके बारे में डिटेल हम नहीं जान सकते। तो आते हैं, पहला हम लोग है सीरीज का है, पहला इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो ये आखिर क्या होता है? तो इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसमें x अर्थात जिसमें चर का वैल्यू दिया रहता है, x का मान दिया रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, जिसमें सिर्फ x की वैल्यू दी जाएगी। अर्थात क्या है, जिसमें सिर्फ x की वैल्यू दी रहेगी उसको क्या कहते हैं, उसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इसमें मीन कैसे निकालते हैं? इसमें मीन निकालने के लिए होता है समेशन ऑफ x बाय कैपिटल M। x मींस क्या, नंबर 1, 2, 3, 4, ये सभी का एडिशन। ठीक है, सभी का एडिशन को क्या कहेंगे, समेशन ऑफ x। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 12 8 20। 20 कितने नंबर है, 1 2 3 4, मतलब अर्थात 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इट मींस इसमें इंडिविजुअल सीरीज के माध्यम से अगर मीन निकालते हैं और अगर x की वैल्यू 2 4 6 से रहती है तो उसका मीन कितना हो जाएगा, उसका मीन 5 आएगा। अब आते हैं हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है, इस सीरीज का मतलब है जिसमें x और f दोनों को वैल्यू दिया होता है। क्या होता है, x और f, जैसे x है मतलब 2 4 6 और 8, और उसी तरह से यहाँ 1 2 3 एंड 4, अर्थात जिसमें x और f दोनों का वैल्यू दिया हो, इस तरह का अगर कोई सीरीज अगर हमारे सामने आता है तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, उस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और अगर इसमें हमको अगर इसकी मीन निकालने की बात होती है तो मीन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, फिर f लिखेंगे। ये 2 4 6 8, और इसमें है 1 2 3 4। यहाँ आते हैं हम लोग, देख लीजिए इसके आधार पर। तो इसमें क्या होगा, पहले हम fx निकालेंगे। क्या निकालें, fx का मतलब है f into x या x into f। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 6 को 3 से गुना करेंगे 12 18, और इससे करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा। ऐड कर लेंगे 8 to 10 10 8 18 20, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे 3 3 6 4 10 10 10 28 28 और जो है आपका 32। ठीक है, 60। अब आते हैं इसे मीन निकालने की बात होती है, तो समेशन ऑफ fx बटे n। तो समेशन ऑफ fx का वैल्यू 60 और n की वैल्यू कितनी होगी, 10। अगर हम डिवाइड करते हैं 6, तो इस माध्यम से अगर हम देखा जाए तो मेरा मीन का वैल्यू कितना निकल गया, आपका 6 निकल गया। उसी तरह से अगर हम आते ग्रुप सीरीज की बात करें, ग्रुप सीरीज की बात करें तो ग्रुप सीरीज का मतलब होता है जिसमें ci का वैल्यू दिया जाता है। क्या होता है, ci का वैल्यू मतलब 0 से 10 10 से 20 20 से 30 और ऐसा समथिंग हो। और अगर इसमें f का भी वैल्यू दिया हो 1 2 3, तो इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि आप मीन निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मेट होता है जिसमें आप ci ले लें, उसके बाद हम क्या करते हैं f ले लें।
सी आई तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। उसी तरह से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम क्या करें, तब नेक्स्ट करने के लिए हम लोग यहाँ निकालते हैं एम भी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स के नाम से भी जानते हैं। तो एम भी कैसे निकालेंगे, एम भी निकालने का फॉर्मूला होता है एम भी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे फर्स्ट स्थिति में 0 प्लस 10 डिवाइड 2 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ आपका 5 हो गया, यहाँ और 10 और 20 दोनों को जोड़ते हैं तो 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 20 और 30 को ऐड करेंगे 50 होगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से मेरा जो सीरीज बनता है उसको कर लेंगे। अब यहाँ फिर हम निकालेंगे एफ एक्स, 1 को 5 में रहेगा तो 5, इसको होगा 30, इसको हो जाएगा 75, ऐड करते हैं 5 5 10 10 110। अब आ जाता है इसमें मीन निकाल लीजिए, मीन के फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स बट एन, यहाँ भी वह है 110 बट एन कितना आ जाएगा 3 3 6, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ गया यहाँ 2 से काटते हैं तो 3 और 55, और फिर 55 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा मेरा मीन का वैल्यू। इस तरह से अगर हम मीन निकालते हैं चाहे किसी भी चीज में, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को मीन निकालने का जो तरीका और होता है, डायरेक्ट मेथड्स, शॉर्टकट मेथड्स और स्टेप डेविएशन मेथड्स, ये तीनों मेथड्स के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद क्या है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मीन निकालने का, उस पर हम 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं